नमस्कार दोस्तों, आज आपका एग्ज़ाम तो अच्छा गया होगा। ठीक है, तो हमारे यहाँ कोचिंग में जितने भी स्टूडेंट हैं उनका तो बहुत अच्छा गया है। 80 में से 75 70 मतलब जितना पढ़ाया, जितना मैंने लास्ट 10 डे में पूरा हार्ड वर्किंग करी है और पूरे क्वेश्चन उनके आए हुए हैं। ठीक है, आपका भी अच्छा गया होगा तो आप ही कमेंट करके बताइएगा। अभी हम फिलहाल इसमें एमसीक्यू को एमसीक्यू के जितने भी क्वेश्चन है वो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, जो भी इनके आंसर है और पूरा ही आपको क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा मेरे चैनल पे। तो देखिएगा, इसमें फर्स्ट में कह रहे हैं 30 मीटर लॉन्ग जो रोप है टाइटली स्ट्रेच है टॉप ऑफ पोल। देखो ये पोल है आपका, ये क्या हो गया आपका पोल, बात समझना। अब पोल का ये आपका पोल का टॉप हो गया टू द ग्राउंड, ये आपका ग्राउंड हो गया। ये आपका टाइटली रोप है। ठीक है, और कितना 30 मीटर, ये आपका 30 मीटर हो गया। तो ए बी सी क्लियर। और रोप मेक एट एंगल 60 डिग्री, एंगल कितना बनाना है 60 डिग्री। हमको फाइंड आउट क्या करना है हाइट, ये पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, मींस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। सॉल्यूशन है आपका, हमको जो फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ पोल। हमको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, मींस ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में ऐसी वैल्यू लेनी है आपका हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर आ जाए। तो हम आपको ट्रिक बताएं क्या, पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। तो आप देखो परपेंडिकुलर, यदि ये एंगल ये 60 एंगल हो गया सी, तो ये आपका क्या हो जाएगा बेस, ये पोल की हाइट परपेंडिकुलर और ये आपका हाइपोटेनस। तो किस पे आ रहा है, फर्स्ट आपका परपेंडिकुलर हाइपोटेनस आ रहा है। इस पे फर्स्ट वैल्यू किसकी होती है साइन की, ये वैल्यू किसकी होती है साइन थीटा की। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर है कितना आपका ए बी, पोल की हाइट, हाइपोटेनस ए सी। क्लियर। तो एंगल की वैल्यू 60 है, तो साइन 60 इक्वल ए बी हमको पोल की हाइट फाइंड आउट करनी है, ए सी 30 डिग्री। साइन 60 की वैल्यू क्या होती है √3/2 इक्वल ए बी अपॉन 30। क्लियर। अब आप यहां से बताओ, ये हमको ए बी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये डिनोमिनेटर में ट्रांसफर हुआ तो मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा √3/2 इनटू 30 इक्वल ए बी। तो 2 1 जा 2 और 2 15 जा 30, तो क्या हो जाएगा 15√3 और आपका मीटर। ए बी की वैल्यू होगी, ए बी है क्या आपकी हाइट ऑफ पोल, तो हाइट ऑफ पोल कितना हो जाएगा, हाइट ऑफ पोल आपको हो जाएगा 15√3 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन डी राइट होगा। क्लियर। तो ऐसे हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट आपका ऑप्शन डी राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। यहाँ आपको मॉड और मीडियन गिवन है। आप यहाँ देखोगे मॉड की वैल्यू गिवन है 30 और मीडियन की वैल्यू गिवन है 11। हमको फाइंड आउट करना है मीन की वैल्यू। ठीक है, तो मीन की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आपके पास फार्मूला होता है मॉड इक्वल 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ये मेरा फार्मूला होता है। अब यहाँ पे वैल्यू किसकी मॉड की गिवन है 30, यहाँ पे पुट कर दो इक्वल 3 इंटू मीडियन वैल्यू कितनी गिवन है 11 माइनस 2 इंटू मीन।
क्लियर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 30, 3 11 से मल्टीप्लाई होगा 33 -2 इंटू मीन। अब इस वैल्यू को आप इधर ट्रांसफर कर लो, उसको इधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा 2, जब इधर आएंगे पॉजिटिव हो जाएगा 2 मीन इक्वल 33 अपने प्लेस पे रहेगा, जब ये इधर जब क्या है तो माइनस हो जाएगा, मत सब्ट्रैक्ट कराओगे 3 से 3 सब्ट्रैक्ट होगा तो 0 होगा, 3 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आपका 20, 2 मीन इक्वल 20। अब ये 2 मीन के साथ प्रोडक्ट में ट्रांसफर होगा तो डिवीजन में, तो 20/2 क्लियर। इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका 10, तो मीन इक्वल कितना हो गया 10, तो ये आपकी मीन की वैल्यू आ गई 10। तो हमको मीन की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, तो ऑप्शन आपका सी राइट है। क्लियर। ये आपका बहुत वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आप कैसे भी लर्न कर लीजिए, ठीक है। और जो अब 10th में आए बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, इनका नेट एग्जाम हो गया है, अब जो 10th में जा रहे हैं उनके लिए भी मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। मीन की वैल्यू 10 हो गई। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमको बीसी की, ये जो बीसी है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। और ओडी आर गिवन है, इन्होंने बताया है कि आपका एसी क्या है, डायमीटर है, एसी डायमीटर सेंटर ओ है, ठीक है। और जो ए बी है, टू स्मॉल सर्कल विद द सेंटर ओ, ठीक है, टेंजेंट है और सेंटर ओ को टच करते। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दो, यदि आप ध्यान दोगे कि यहाँ पे मेरे को ऑप्शन भी गिवन है, तो बताना है कि कौन सा ऑप्शन आपका राइट है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन होगा कैसे, अब आपको पता है कि यहाँ पे ये क्या है, आपका ए बी क्या है, टेंजेंट है, और ओ डी क्या है, रेडियस। तो आपको पता है रेडियस और टेंजेंट के बिटवीन में क्या होता है, 90 डिग्री होता है, क्लियर। तो यहाँ पे आपका एंगल कौन सा होगा 90 डिग्री। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं कि, अभी नोट करते हैं, ठीक है, आगे देखो। और एसी क्या है आपका, देखो एसी क्या है, डायमीटर है, तो जब डायमीटर है तो ये सर्कमफ्रेंस में 90 डिग्री बनाएगा, और ये वाला एंगल आपका क्या हो गया, आप यहाँ पे देखो ये एंगल, ये क्या हो गया कॉमन, तो हम लिख सकते हैं इन, अब हम लोग सोल्यूशन कर रहे हैं, ये आपके एबीसी ऑप्शन है, देखो कैसे करेंगे, लिखेंगे इन ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ए डी ओ एंड ट्रायंगल ए बी सी। हमने दो ट्रायंगल ले लिए, एक ले लिया ए डी ओ और ए बी सी। अब आपको पता है कि एंगल ए डी ओ इक्वल एंगल ए बी सी, ये आपका क्या है, ईच 90 डिग्री, ये आपका 90 डिग्री है। जब ये 90 डिग्री है, और आपको पता है कि एंगल ओ ए डी इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए बी के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। अब आपको यहाँ से पता है कि ये भी एंगल है और ये भी आपका एंगल है, तो हम लोग डायरेक्ट कह सकते हैं ट्रायंगल ए डी ओ क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा, ए डी ओ सिमिलर टू ट्रायंगल ए बी सी, क्लियर। ए डी ओ सिमिलर है ए बी सी के बाई एंगल, एंगल रूल, ठीक है, डबल ए रूल से हमने ये सिमिलर शो कर दिया। जब सिमिलर हो गए तो आपको पता है कि जब सिमिलर है तो हम लोग यहाँ पे ये नोट कर सकते हैं कि ए डी, ठीक है,
अब देखो हमको यहाँ से क्या फाइंड आउट करना है, बीसी की वैल्यू, समझ आ रहा है? तो सीधे हम बीसी को ही लिखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे ओ, डी ओ है, डी ओ अपॉन, यहाँ पे देखिए ये रेशियो हो गया डी ओ का, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बी सी, तो डी ओ अपॉन बी सी। इसी टाइप से ए ओ, ए ओ, ए ओ इक्वल, यहाँ पे क्या हो जाएगा ए सी। इतनी बात समझ आ गई? ठीक है। अब आपको पता है कि ये ये कोसेंट्रिक फिगर है, जब ये कोसेंट्रिक फिगर है तो हम लोग यहाँ पे एक चीज क्या कह सकते हैं, आप ध्यान देना मेरी बात को। यहाँ पे हम लोग एक चीज लिख सकते हैं क्या, यहाँ पे देखो हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं ए ओ इक्वल होगा सी ओ के, और ये सब इक्वल हो जाएंगे ए सी अपॉन 2 के। आया, समझ आया? क्योंकि यहाँ पे ये सब आपकी क्या है, रेडियस, ये क्या है रेडियस। क्लियर? चलिए अब वैल्यू पुटिंग करते हैं। हमको ओडी की वैल्यू पता है कितनी है, आर, इसको आर रहेंगे, ठीक है। और हमको बीसी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ये बीसी रहेगा इक्वल ए ओ, ए ओ अपने प्लेस पे रहेगा, ठीक है। अच्छा ए ओ के प्लेस पे क्या लिख दो, ए ओ किसके इक्वल है, ए सी अपॉन 2 के, तो ए ओ किसके इक्वल है, ए सी बाई 2 के, तो ये होल इक्वल, होल अपॉन क्या हो जाएगा ए सी, तो ये आर अपॉन बी सी इक्वल ए सी अपॉन, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा ए सी के साथ, ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ए सी से ए सी कैंसिल आउट हो गया तो हमको पता है कि आर अपॉन बी सी इक्वल क्या हो जाएगा 1/2। अभी क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू आर इक्वल बी सी, और यहाँ से 2r इक्वल बी सी, ये आपका बी सी की वैल्यू आ गई। तो आपका कौन सा ऑप्शन राइट होगा, अब ऑप्शन आपका सी राइट होगा। तो कितना अच्छा क्वेश्चन है और कितनी चीजें अप्लाई हुई, और ये एमसीक्यू में आया, आपका स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका स्टैंडर्ड का पेपर का, सेट 1 का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसको आप प्रैक्टिस करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जो x इक्वल है आपके पास, आप देख रहे होंगे कि x इक्वल क्या है, पहले सॉल्यूशन नोट करेंगे। आपके पास x इक्वल गिवन है a b की पावर 3, ओके, और y इक्वल गिवन है a क्यूब b, और यहाँ बता दिया है ए बी क्या है, आपके प्राइम नंबर है। हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है एक्स कॉमा वाई का, और एलसीएम, इन दोनों का डिफरेंस आपके किसके इक्वल होगा। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, चलिए एचसीएफ फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। जब एचसीएफ फाइंड आउट करोगे, हम क्या इसको, जैसे यहाँ पे ये आपका एक्स इक्वल ए बी के बाद 3 लिखा है, क्या हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ए इंटू बी इंटू बी इंटू बी। इसी टाइप से यहाँ पर भी हम लोग नोट कर सकते हैं ए इंटू ए इंटू ए इंटू बी, ये मैंने नोट कर दिया, ठीक है। तो हमको एचसीएफ फाइंड आउट करना है, तो आपका एचसीएफ किसका,
एक्स कॉमा वाई का। एचसीएफ क्या होगा एक्स कॉमा वाई का? जो आपके कॉमन है, देखो ए और ए कॉमन हो रहा है, तो यहाँ पे ए हो गया, इनटू यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी आपका कॉमन हो गया, इनटू बी। इसके अलावा और कोई टर्म इसमें कॉमन, क्योंकि आप देखोगे एक्स में बी बी आ रहा है और वाई में ए आ रहा है, तो कॉमन हो नहीं रहा, तो आपका ये एचसीएफ आ गया, यहाँ से ये एचसीएफ आ गया। अब हम लोग फाइंड आउट करेंगे क्या? एलसीएम। तो एलसीएम जब फाइंड आउट करोगे एक्स कॉमा वाई का इक्वल, पहले जो एचसीएफ आया है कॉमन होके ए इंटू बी, उसको नोट कर लो, इंटू अब बच्चे क्या है, यहाँ पे देखिए डबल बी बचा है, तो बी इंटू बी बचा है, और यहाँ पे डबल ए है, तो ए इंटू ए। इन सभी का प्रोडक्ट का, तो ए कितने हो जाएंगे? 3, 1 2 3, तो ए की पावर 3, और बी कितने हो जाएंगे? 3, बी की पावर 3। तो ये आपका एल सी एम आ गया एक्स कॉमा वाई का। क्लियर? अब हमको फाइंड आउट करना है इनका डिफरेंस, एच सी एफ एक्स कॉमा वाई माइनस एल सी एम एक्स कॉमा वाई, इनका डिफरेंस है। तो आपका एच सी एफ कितना आया? ए बी, क्लियर, माइनस एलसीएम आपका ए की पावर 3 बी की पावर 3। अब क्या करो, देखिए ए इस पे भी है, ए इस पे भी है, तो हम लोग यहाँ से कॉमन कर सकते हैं और बी भी कॉमन कर सकते हैं, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 माइनस ए स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर हो गया। क्या हम इसको इस टाइप से भी तो लिख सकते हैं? कैसे? ए का स्क्वायर माइनस यहाँ ब्रैकेट में ए बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे एक फार्मूला अप्लाई होगा आपका, क्या? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल किसके होता है? ए प्लस बी और ए माइनस बी। पर आपका ए है क्या? 1, बी क्या है? ए बी। तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका फार्मूला है, याद रखना। तो क्या हो जाएगा? ए बी, ये तो रहेगा ही। अब यहाँ पे ए क्या हो जाएगा? 1 प्लस ए बी, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए माइनस ए बी। तो यही आपका आंसर आ रहा था, ये आपका ऑप्शन डी था। ठीक है, जो भी इसमें क्वेश्चन में ऑप्शन था वो डी था। तो समझ आया? तो इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इस बार ये क्वेश्चन कुछ अलग टाइप से उन्होंने दे दिया है। मतलब पहले ये लोग क्या करते थे, नॉर्मली क्वाइन का ही क्वेश्चन देते थे, अब इन्होंने क्वाइन का नहीं दिया है, अब इन्होंने लेटर्स दे दिए। तो मीन्स एक ही न्यू क्वेश्चन, मतलब क्वेश्चन वैसे ही सॉल्व हो रहा है। आप देखिए मैंने 36 टोटल कंडीशन लिखी, 36 क्वेश्चन वही सॉल्व हो रहा है। ठीक है, पर क्या है ना, इसको पूरा ड्रॉ करने में थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग हो सकता है। कोई नहीं, देखिए मैंने आपके लिए इतनी मेहनत करी, पर आप लोग क्या है, सब्सक्राइब ही नहीं करते हो, ना लाइक करते हो, ना लोगों के साथ शेयर करते हो, पर इतना तो आप कर सकते हो ना। चलो छोड़ो, आप जैसा आपका मन हो। अब यहाँ पे ध्यान दो, ये कह रहे हैं कि आपके पास लेटर है ए टू सी, और ये आपके 6 फेस हैं एक डाइस पे। ठीक है, ईच लेटर ईच फेस पे, और यहाँ पे 2 डाइस हैं। कितने डाइस हैं? 2। क्लियर? कितने डाइस हैं? 2 डाइस हैं। तो इनको थ्रो किया गया, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि जो आपके बाइबल्स होंगे बोथ डाई पे। अब देखो बाइबल्स फाइंड आउट करने के लिए सीधा है, बाइबल्स होते क्या? ए ई आई ओ यू। तो यहाँ पे मेरे पास अल्फाबेट में केवल ए टू एम में ए और ए और ई आ रहा है। तो आप देखोगे एक तो ये हो गया आपका, ठीक है,
और ये नहीं होगा, और एक आपका ए ई, इसमें भी तो वेरिएबल्स आ रहे हैं, इसमें एक भी नहीं होंगे क्योंकि बी आपका वेरिएबल नहीं है। इसी टाइप से इसमें भी आपका नहीं होंगे, ना डी में होंगे एक भी लेटर। यहाँ पे देखो एक ये हो गया आपका, और एक आपका ये हो गया, और कहीं पर भी नहीं हो रहा है, एफ में भी नहीं होंगे। समझ आ रहा है? तो आपके जो आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं, वो क्या आए हैं आप ध्यान दो। पहला क्या है, ए कॉमा ए। इसी टाइप से दूसरा है आपका ए कॉमा ई। ठीक है, और थर्ड है आपके पास ई कॉमा ए, और फोर्थ है आपके पास ई कॉमा ई। ये आपके पास टोटल चार हो गए, 1 2 3 4। क्लियर? तो फॉरएवर कितने हो गए, 4। तो यहाँ पे हम लोग नोट कर सकते हैं टोटल कितने हो गए, 4। और टोटल आपके पास कितने हैं, टोटल आउटकम्स, तो टोटल आउटकम्स हैं आपके पास 36। टोटल आउटकम्स कितने हैं, 36। अब हमको प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे हम लोग फार्मूला अप्लाई कर देंगे। प्रोबेबिलिटी, ठीक है, किसकी, वाइवल की, ठीक है, अपॉन, आपको पता है क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स, आउटकम्स अपॉन टोटल आउटकम्स। ये तो आपका यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, टोटल कितने हैं 36, यहाँ पे कितना हो जाए 9, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 9 जा 36, तो क्या हो जाएगा 1/9। यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया? तो इसका आंसर क्या होगा, 1/9। लाइक भी करते रहना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉल्स फाइंड आउट करनी है जो आपके बैग में है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो तीन मेथड है, हम आपको बहुत सिंपल मेथड बताएंगे। आप देखोगे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी गिवन है किसकी, रेड बॉल की। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी गिवन है किसकी, रेड बॉल की, ठीक है, रेड बॉल की, तो प्रोबेबिलिटी गिवन है रेड बॉल की कितना, 3/5। तो आपके पास टू टाइप की बॉल है, एक रेड है एक ब्लैक है। जब आपके पास प्रोबेबिलिटी रेड बॉल की गिवन है, तो क्या हम ब्लैक बॉल की नहीं फाइंड आउट कर सकते, आप बताइए? कर सकते नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि रेड बॉल और ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी का सम ही क्या होगा, 1। तो यहां से हमने क्या किया, प्लस प्रोबेबिलिटी ब्लैक बॉल, और इक्वल में आपका क्या हो जाएगा, इक्वल देन 1। रेड बॉल की कितनी वैल्यू है, 3/5 प्लस पी ब्लैक बॉल। ये वैल्यू इधर ट्रांसफर होगी तो माइनस हो जाएगा, तो जब माइनस होगा तो ये 1 तो अपने प्लेस पर रहेगा, ये क्या हो जाएगा, -3/5। यहाँ तक क्लियर? जब यहाँ तक क्लियर है तो सब, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 5। तो यहाँ पे 5 - 3,
तो पी ब्लैक बॉल, ब्लैक बॉल बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 2/5। ब्लैक बॉल की आपकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/5। तो ये चीज आपको दोनों समझ में आई, तो हम कितना इसको इजी बना रहा हूँ, अभी आप देख लो। तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी आ गई। अब आपको पता है फार्मूला, प्रोबेबिलिटी इक्वल क्या होता है, क्या होता है, टोटल टोटल आउटकम्स अपॉन आपका जो फेवरेबल आउटकम्स है वो होते हैं। क्लियर, ये आपके हो गए। अब हम देखो यहाँ क्या करेंगे, पहले प्रोबेबिलिटी लिखेंगे किसकी, रेड बॉल की, रेड बॉल इक्वल क्या हो जाएगा, टोटल बॉल टोटल बॉल, और यहाँ पे क्या हो जाएंगी, रेड बॉल। और प्रोबेबिलिटी गिवन है रेड बॉल की कितनी, 3/5, 3/5 इक्वल रेड बॉल अपॉन, यहाँ क्या हो जाएगा, टोटल बॉल, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 3/5 इंटू टोटल बॉल इक्वल रेड बॉल। तो आप इसको क्या करो, ब्रैकेट में क्लोज कर दो। इसी टाइप से हम लोग क्या करेंगे, ब्लैक बॉल के लिए करेंगे, ठीक है, बिल्कुल सेम क्या करेंगे ब्लैक के लिए। प्रोबेबिलिटी किसकी हो जाएगी, ब्लैक बॉल की, और ये क्या हो जाएगा आपका, ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल। यहाँ पे वैल्यू पुटिंग करेंगे, जब वैल्यू पुट करोगे ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 2/5 इक्वल ब्लैक बॉल अपॉन टोटल बॉल, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या हो जाएगा, 2/5, एक मिनट, यहाँ कितना हो जाएगा, 2/5 इंटू टोटल बॉल इक्वल ब्लैक बॉल। इतनी बात समझ में आई, जब आपको इतनी बात समझ में आ गई, अब देखो क्वेश्चन में एक चीज गिवन है, क्वेश्चन में कहा है कि नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बैग इज, मतलब यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं नंबर ऑफ रेड बॉल, तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ रेड बॉल एज है मतलब इक्वल है, ठीक है, अब आप समझते रहना, लिखा नंबर ऑफ रेड बॉल इन द बैग इज मतलब इक्वल 10 मोर देन द ब्लैक बॉल, तो 10 मोर मतलब 10 ज्यादा है, प्लस किसके, नंबर ऑफ ब्लैक बॉल के, नंबर ऑफ
नंबर ऑफ ब्लैक बॉल के। हमने यहाँ से नंबर ऑफ रेड बॉल और नंबर ऑफ ब्लैक बॉल फाइंड आउट कर चुके हैं। आप देखोगे रेड बॉल कितने आ रहे हैं 2/3 टोटल बॉल, और ये कितना आ रहा है 3/5 टोटल बॉल, ये कितना है 2/3 टोटल बॉल। तो यहाँ पे हम रेड बॉल आ रही है आपकी 3/5 इंटू टोटल बॉल इक्वल 10 प्लस यहाँ पे कितना आ रहा है 2/5 इंटू टोटल बॉल। अब क्या करेंगे इस वैल्यू को यहाँ पे ले आएंगे तो क्या हो जाएगा 3/5 टोटल बॉल माइनस 2/5 टोटल बॉल इक्वल में आपका 10 रहेगा। अब देखिए डिनोमिनेटर में 5 है तो एलसीएम आपका 5 हो जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 3 टोटल बॉल माइनस 2 टोटल बॉल इक्वल में 10। आप देखो थ्री टोटल बॉल में से 2 टोटल बॉल सब्ट्रैक्ट होंगी तो क्या आएगा 1 टोटल बॉल, तो यहाँ पे 1 ना लिख के टोटल बॉल लिख दो अपॉन 5 इक्वल 10। क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आ जाएगा टोटल बॉल इक्वल 10/5 इक्वल ये आपका कितना हो जाएगा 50। तो टोटल बॉल कितनी थी 50 थी। इसको सॉल्व करने के और बहुत सारे मेथड है पर ये सबसे अच्छा लगा मेरे को सॉल्व करने में, ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको करा दिया। टोटल बॉल कितनी आ गई 50, तो इसका आंसर क्या होगा 50 होगा, ठीक है, समझ आया। चलो बहुत अच्छा लगा, ये आप पूरा देख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, अच्छा है क्वेश्चन। मैंने इंडिविजुअल यहाँ से रेड और ब्लैक बॉल फाइंड आउट कर ली और यहाँ पे इन्होंने गिवन किया था। देखिए इसमें आपके 2 पर्सन है रेनू और सिमरन, उनका जो बर्थ है 2000 है, ठीक है, और ये 2000 आपका कैसा ईयर है लीप ईयर है। लीप ईयर मतलब है कि आपका टोटल डे कितने हो जाएंगे, नॉर्मल ईयर में क्या हो जाते हैं आपका 365 डे, यदि लीप ईयर होगा तो कितने होंगे 366 डे। तो हम ये कह सकते हैं कि आपका टोटल आउटकम्स कितना बन रहा है, यहाँ पे हम ये नोट कर सकते हैं टोटल आउटकम्स आपका कितना हो जाएगा 366, ये टोटल आउटकम्स हो गया। इतनी बात समझ आई। चलिए हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने कहा है कि आपके पास से सेम बर्थडे मतलब बोथ का एक ही दिन हो, तो एक ही दिन हो तो इसके लिए आपका फेवरेबल कितना हो जाएगा 1। तो इस कंडीशन में आपका फेवरेबल आउटकम्स कितना हो जाएगा 1, ठीक है। जब सेम डे होगा तो कितना हो जाएगा 1। टोटल आपका 366 है क्योंकि लीप ईयर है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी सेम बर्थडे, ठीक है। जब आपका सेम बर्थडे होगा तो आपका पता है फार्मूला क्या हो जाएगा 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा 360/1। जब ये सेम होगा, जब इनका डिफरेंट होगा, ठीक है, बोथ का डिफरेंट होगा तो आपका सेकेंड में कितना हो जाएगा
अब मान लो ये तो लीप ईयर है, अब कोई कोई लीप ईयर नहीं आएगा तो कितने हो जाएंगे, 365 डे हो जाएंगे, सब लोग अपना अलग अलग सेलिब्रेशन कर सकते हो अच्छे से, तो यहाँ पे 365 हो जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा, पी डिफरेंट तो इक्वल, यहाँ पे कितना हो जाएगा 365, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, क्योंकि ये लीप ईयर की बात हो रही है। ठीक है, तो इसको इस टाइप से सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये आपका हो गया है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका।